30,000 से अधिक सैनिकों की मौत, 500 से ज़्यादा टैंक निस्तोनाबूद, 1000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन जलकर खाक, बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के हवन कुंड में स्वाहा हो गए। इस सब के बीच रूसी सेना के कारण यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है और हमले के बाद यूक्रेन ने रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले वजह जानते हैं कि आखिर इतने नुकसान के बाद किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। जग जाहिर है यूक्रेनी संकट की असली जड़ अमेरिका ही है। यदि अमेरिका यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को नाटो में शामिल होने के लिए नहीं उकसाता तो यूक्रेन पर इस रूसी हमले की नौबत ही क्यों आती। हाल ही में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस अपनी सैन्य कार्रवाई एक क्षण में ही बंद करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वह मॉस्को की मांग पर ध्यान दे। मॉस्को ने मांग की है कि यूक्रेन तटस्थ रहने की घोषणा करे। यानी नाटो के सैन्य गुट में शामिल न होने की घोषणा करे, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र घोषित करे और दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्रों की मान्यता दे। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग को अब 19 दिन बीत चुके हैं। हालांकि रूसी सेना अब तक कीव पर कब्जा नहीं जमा पाई। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उसके हजारों सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से अपनी सेना के नुकसान के आंकड़ों को जारी नहीं किया जा रहा है। हालांकि खुद यूक्रेन और अमेरिका सैन्य संस्थान रूस को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। 19 दिन में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेन में हुई तबाही को लेकर रूस और यूनाइटेड नेशन के अलग अलग दावे और रिपोर्ट्स हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे की सेनाओं को हुए जबरदस्त नुकसान को गिनाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में रूस ने दावा किया है कि रूस की सेना ने अभी तक यूक्रेन के 3,687 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए हैं। साथ ही यूक्रेन ने 3,500 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं। रूस ने यूक्रेन के नुकसानों को गिनाते हुए कहा कि उसने यूक्रेन के 3,687 सैन्य लक्ष्यों को तबाह कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिक ने इसके अलावा 99 एयरक्राफ्ट भी तबाह किए गए हैं, 128 ड्रोन्स, 121 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 443 फील्ड आर्टिलरी गन और मोर्टार और 991 विशेष सैन्य वाहनों को भी रूसी सेना के निशाने पर आए हैं। रूस की 1226 बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त की हैं, 74 एयरक्राफ्ट, 86 हेलीकॉप्टर, 374 टैंक, 600 वाहन और 140 तोपें शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 10 मार्च तक यूक्रेन में 549 लोगों की मौत हो चुकी है और 957 लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस संख्या में 26 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा तबाही दोनेत्स्क और लुहांस्क में हुई है। इसके अलावा 2000 से 4000 यूक्रेनी सेना, नेशनल गार्ड और वॉलंटियर फोर्स के जवान भी मारे गए हैं। हालांकि रूसी सेना के लिए भी कहा जा रहा है कि इसके 5000 के करीब जवान मारे जा चुके हैं। इस युद्ध से 25 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं और यूक्रेन को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की माने तो 1.5 मिलियन लोग पोलैंड में जा चुके हैं। इसके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्डोवा में भी हज़ारों लोगों ने शरण ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।